राउस रेवेन्यू कोर्ट में ईडी का ये बड़ा दावा है, अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के किंग पिन है। राउस रेवेन्यू कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें। राउस रेवेन्यू कोर्ट में ईडी का ये बड़ा दावा, अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के किंग पिन। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है। राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। राउस रेवेन्यू कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और ईडी कई दावे जो है वो लगातार कर रही है, कई सबूत जो है वो पेश कर रही है। और इस बीच किस तरह से इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं, क्या कुछ आरोप हैं, इसको लेकर जब आज पेशी है, सुनवाई है, तो ईडी कई ऐसी बातें, कई ऐसे सबूत पेश कर रही है जहां पर ये क्लियर हो जाए कि अरविंद केजरीवाल का इस पूरे घोटाले में क्या रोल है। और कई बड़े दावे और सबूत पेश करती ईडी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर 10 दिन की रिमांड उनके द्वारा मांगी गई है। हालांकि अगर बात की जाए केजरीवाल की, तो लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और इस बीच यह जानकारी आपको हम दे दें, राउस रेवेन्यू कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा, अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के किंग पिन। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है। राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ईडी का यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी रमेश का, जो हमें जानकारी देंगे कि क्या कुछ, किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। रमेश, आपका रुख करते हैं और समझना चाहेंगे, ईडी कई बड़े दावे कर रही है अरविंद केजरीवाल पर, जो कुछ आरोप हैं, किस तरह से वो इस घोटाले में पूरा उनका रोल है, इसको लेकर सबूत पेश कर रही है, दावे पेश कर रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात कि दिल्ली शराब घोटाले में लगातार ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संलिप्त है। और इसका जो गवाही हुई के कविता भी शराब घोटाले में संलिप्त थी, उनका भी नाम था। उनको जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाम पर मोहर लगाई। और उसके बाद जैसे ही हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जमानत देने से मना किया, ईडी की टीम ने उन पर कार्रवाई करते हुए, और सबसे बड़ा उनके क्या से 2 दस्तावेज ऐसे बरामद किए गए हैं जो जासूसी के दस्तावेज हैं। ये भी एक गंभीर आरोप लगा है। कोर्ट में ईडी का कहना है कि इस पूरे शराब घोटाले का मास्टरमाइंड किंग पिन अरविंद केजरीवाल है और उसकी गिरफ्तारी जरूरी थी। और 10 दिन की रिमांड मांगी है। 2 कैश ट्रांसफर हुए हैं, एक 10 करोड़ और एक 15 करोड़ का। टोटल गोवा में खर्च हुआ है। गोवा में 45 करोड़ जो ये शराब घोटाले का पैसा था, उसको खर्च करने की बात ईडी ने कही है। उसके दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अब देखना होगा, कोर्ट में अभी बहस चल रही है कि कोर्ट क्या फैसला देती है, ईडी को कितने दिन की रिमांड देती है। ये फिर कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने को कट्टर ईमानदार का दावा ठोक रही थी, ईडी के इस जांच के बाद अब कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी घिरती हुई भ्रष्टाचार में दिख रही है। तो बेशक जब तक हम ये पूरा मामला देख रहे थे तो अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए थे, नहीं जुड़े हुए थे, ये बात आम आदमी पार्टी कह रही थी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से लगातार ये आरोप लगा रही थी कि इस पूरे मामले के सरगना जो है वो अरविंद केजरीवाल है, क्या कुछ आरोप है उन पर, किस तरह से वो इस पूरे घोटाले में शामिल हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे रमेश। देखिए, साउथ के 2 बड़े शराब कारोबारी थे, वो कहीं ना कहीं उसकी मध्यस्थता, जैसा कि आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि उसकी मध्यस्थता के कविता ने किया था। के कविता में दिल्ली की शराब नीति जो बदली गई, जिसके बाद आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो शराब की बिक्री थी वो अचानक बढ़ गई थी। इसके साथ ही साथ पहली बार ऐसा देखने में आया था कि 1 बोतल शराब के साथ 1 बोतल शराब फ्री दी जा रही थी। तो ये सारी नीति जो शराब बेचने के माफिया हैं, जो इस पूरे कारोबार में लगे होते हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश थी, जिसके लिए ये दावा किया जा रहा है 100 करोड़ रुपए का जो घूस है, जो भ्रष्टाचार है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, वो 100 करोड़ रुपए है। जिसमें से ईडी का कहना है कि 10 करोड़ और 15 करोड़ 2 बार कैश का ट्रांजैक्शन हुआ, जो कि ये गोवा चुनाव में खर्च हुआ।
गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपया जो खर्च हुए वो शराब घोटाले के पैसे थे। अब उसकी जांच चल रही है, उसमें लगातार आरोपी बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 13 महीनों से गिरफ्तार हैं। दिल्ली के सांसद, आप देखिए राज्यसभा से आम आदमी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हैं। दूसरी बार भी वो सांसद जेल में रहते हुए चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रही है, क्योंकि उसे डर है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उसे चुनौती देगी, जिससे कि उसे हार का सामना करना पड़ेगा। पर कहना है अतिशी, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में मंत्री है, उनका कहना है कि हम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में जेल में, अगर जेल ले जाती है तिहाड़ जेल, तो हम तिहाड़ से दिल्ली की सरकार को चलाएंगे। देखना होगा कि आगे ईडी की कार्रवाई में कोर्ट में बहस चली है, कोर्ट क्या फैसला देती है और ईडी की कार्रवाई जांच में क्या निकल के सामने आता है, उसके बाद आगे की कहानी बढ़ेगी। जी बेशक रमेश, जब आप जिक्र करते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है और कहीं ना कहीं अब चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, तो कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बात करते हैं सबसे पहले ममता बनर्जी की, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि आचार संहिता लागू है और आप एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं, इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात आचार संहिता लागू है कि कोई आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे जनता में लाभ का संदेश जाए कि आप जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जब भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीडी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये अपना कार्य करते रहते हैं। इनके कार्यों पे जो आदर्श आचार संहिता जो लगती है, इनके कार्यों पे कोई रोक नहीं होती है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पुलिस काम, कोई क्राइम होगा तो क्या पुलिस काम नहीं करेगी? पुलिस आदर्श आचार संहिता का मतलब है कि ऐसा कोई भी कार्य सरकार द्वारा या विपक्ष द्वारा नहीं किया जा सकता जिससे कि आप अपने मतों में कोई फेरबदल कर सकें, उनको अपने तरफ आकर्षित करें, कोई ऐसी घोषणा करें जिससे कि उनको सीधे लाभ पहुंचे, और या सरकारी कोई जो सरकारी मशीनरी है इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं अपने चुनाव प्रचार में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में। इसका कोई प्रयोग, ये आदर्श आचार संहिता है। ये नहीं है कि आप पुलिस काम नहीं करेगी, ईडी काम नहीं करेगी, सीबीआई काम नहीं करेगी। सम्मान ना किया जाए और उसके बाद जब जिस तरह से गिरफ्तारी होती है तो एक विक्टिम कार्ड खेला जाए, ये भी रमेश हमें देखने को मिल रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। अब बात करेंगे लोकतंत्र की हत्या की। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, ये नारे, ये आवाज भी हम लगातार सुन रहे हैं। रमेश, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र का काम है कि जनता के हितों की रक्षा करना। जनता के हित में क्या है? अगर शराब घोटाला हुआ है, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी षड्यंत्रकारी है, जो भी मुख्य साजिश करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और यही काम ईडी कर रही है। ईडी को शिकायत मिली थी, उसके बाद ईडी ने जांच किया। जांच में एक के बाद एक कड़ियां खुलती चली गई, और जिससे कि के कविता की गिरफ्तारी के बाद ये रास्ता साफ हो गया कि जब के कविता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्य साजिश करता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और ईडी की अगर बात की जाए तो वो समन को लेकर जिस तरह से सम्मान नहीं किया गया, एक के बाद एक समन भेजे गए, लेकिन एक के बाद एक बहाना दिया गया और अब गिरफ्तारी हो गई है। जिस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं, कितनी बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात अन्ना हजारे से शुरू करते हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन में जिस तरह से मंच पर केजरीवाल ने शराब का ही विरोध किया था कि शराब ही बंद होना चाहिए, क्योंकि शराब एक बुराई है। उन्होंने जो अपनी किताब लिखी उस दौरान, उस किताब में भी उन्होंने चर्चा की थी कि हम अगर सरकार में आएंगे तो शराब को बंदी की तरफ ले जाएंगे, शराब को खत्म करेंगे। और उसके बाद जब सत्ता में अरविंद केजरीवाल आते हैं तो वो शराब की ऐसी नीति बनाते हैं जिससे कि दिल्ली शराब के पीने वालों का जो वो था, वो लगातार शराब और ज़्यादा पी रही थी, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पे भी खराब हो रहा था और समाज पे भी असर। वही बात अन्ना हजारे आज दोहराते हैं कि उन्हें बड़ा दुख है कि जो व्यक्ति शराब का विरोध करता था उस शराब घोटाले में आज खुद जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं कहानी बहुत अजीब सी समझ में आती है। जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पे सत्ता में आए कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उसको जेल में डालेंगे, वो आज वो लोग सारे लोग खुद जेल में दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। कोर्ट के फैसले के बाद कितने दिन की ईडी को रिमांड मिलती है अरविंद केजरीवाल की, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या क्या बताते हैं, क्योंकि लगातार जो ईडी पूछताछ कर रही है उसी से लगातार जो चैन है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। और जो जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं
वो सारे लोग अब जेल के अंदर जाते जा रहे हैं। और जो मुख्य साजिशकर्ता जो ईडी कर रही है कि इसके मुख्य साजिशकर्ता जो है किंग पिन वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी अब ईडी की अब कितने दिन की रिमांड मिलती है देखना होगा, क्योंकि ईडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कम से कम 10 दिन की रिमांड मिले, क्योंकि ईडी कह रही है कि 10 दिन की रिमांड हमें चाहिए। तो 10 दिन की रिमांड के बाद उनसे पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद ढेर सारी चीज़ें सामने आएंगी कि कहाँ वो 100 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है शराब घोटाले में, उसका उपयोग कहाँ हुआ। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया है ईडी ने, उसमें किसी के घर से चौनी तक नहीं मिला। तो चौनी तो अब तो सरकार ने बंद कर दिया, तो चौनी तो मिलना भी नहीं है, पर जो रुपया हुआ 100 करोड़ का घोटाला हुआ वो कहाँ है, उसकी जांच अभी चल रही है और ईडी आगे इसको सामने लाएगी। देखना होगा कि इसका असर लोकसभा चुनाव में कितना पड़ता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस पे आम आदमी पार्टी के चुनाव पे कितना असर पड़ता है। जी रमेश, अब बात करते हैं जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ, कोर्ट में दावे पेश किए जा रहे हैं और उससे पहले एक खबर ये भी आती है कि अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ रिपोर्ट मिली है 150 पन्नों की, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, ईडी के जांच की 2 रिट, ये भी बहुत ही गंभीर आरोप है कि एक मुख्यमंत्री अपने जो मतलब जासूस हैं वो ईडी के ऑफिस में वो रखता है और ईडी के जांच की 150 पन्नों की जो फाइल है उसको अपने घर पे लाता है। ये एक बड़ा सबूत है अरविंद केजरीवाल के कि उनको क्या जरूरत पड़ी कि ईडी क्या कर रही है इसका ये जासूसी करवाने की, कि वो उससे पहले सतर्क रहे, वो उससे पहले जानकारी मिलती रहे। उसी हिसाब से जैसे ईडी से ये 10 कदम आगे चलना चाहते थे, ईडी कैसे आगे कार्रवाई करेगी, इन सब चीज पूरी रिपोर्ट 150 पन्नों की वो अरविंद केजरीवाल के घर पे मिली है। ईडी का कहना है कि इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, पर अभी क्या कार्रवाई ईडी करती है वो अभी देखना होगा। रमेश, आपने सुना किस तरह से बीजेपी लगातार एक के बाद एक कई बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाती नजर आ रही है। हालांकि ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखे जाएंगे, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए गवाहों की या फिर वो सबूत जो ईडी पेश कर रही है, जिनका जिक्र लगातार ईडी कर रही है, जिसके बलबूते पर ईडी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है, एक बार उनकी भी चर्चा की जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेने से अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं हो जाते, कोई ना कोई बड़ा सबूत देना होगा। ईडी ने वो सबूत कोर्ट में पेश किया था 2:30 बजे, जब कोर्ट ने कहा कि हमें आप सबूत पेश करिए जिसके आधार पर हम ये जो जमानत मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, हमें गिरफ्तारी से जमानत दी जाए जिससे कि हम उसको रोका। ईडी उनको सबूत दिखाती है माननीय कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को। उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा और साथ ही साथ जो अगर गिरफ्तारी के वो बनते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो गिरफ्तार भी किया। उसके बाद ईडी कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो सरकारी गवाह बने वो पूरा सबूत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, क्योंकि उस समय पंजाब और गोवा में चुनाव थे, पंजाब विधानसभा और गोवा विधानसभा की, और दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रही थी। और पंजाब में तो सरकार भी आम आदमी पार्टी ने बना ली और उसमें 45 करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए थे, जिसका कि मतलब रिकॉर्ड है ईडी के पास। उस 45 करोड़ का जो रुपया था वो शराब घोटाले का पैसा था, ये भी ईडी ने दिखाया है, जिसमें 10 करोड़ का एक बार कैश का लेन देन और 15 करोड़ का एक बार कैश के लेन देन, 25 करोड़ के रिकॉर्ड है ईडी के पास। तो कहीं ना कहीं बिना सबूत के कोई भी जो संवैधानिक संस्था है वो इस तरह के कार्य नहीं करती है और लगातार ईडी की कोशिश रही है कि कोई ना कोई आधार पे ही गिरफ्तारी हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी के गिरफ्तारी में, जिस तरह के भ्रष्टाचार की गिरफ्तारी में उसका पूरा शीर्ष नेतृत्व गिरफ्तार है, मुख्यमंत्री गिरफ्तार है, उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार है, सांसद गिरफ्तार है, मंत्री गिरफ्तार है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संलिप्तता तो जरूर होगी। ईडी सिर्फ और सिर्फ सरकारी आदेश पर इस तरह कार्य नहीं कर सकती कि उसको भी जवाब देना होता है, जवाबदेही तय होती है। तो सबूत है, सबूत के आधार पर साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है